देवरिया में बोले सीएम योगी, 1 माह के अंदर कराई जाएगी यूपी टीईटी की परीक्षा, आरोपियों के घर पर चलेगा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भाटपा रानी क्षेत्र के रघुराज प्रताप सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज में मूर्ति लोकार्पण एवं विकास योजनाओं के शिलान्यास के दौरान आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीईटी का पर्चा लीक कराने वालों के घर पर बुलडोजर चलेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सभी लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। अब तक 23 लोग पकड़े गए हैं, जो फरार हैं उन्हें भी गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि टीईटी की परीक्षा 1 माह के भीतर कराई जाएगी, अभ्यर्थियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी जिला प्रशासन को निर्देश जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर रोडवेज की बसों में यात्रा कर सकते हैं, रोडवेज को इसका निर्देश दे दिया गया है। सीएम ने माफिया का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ये सरपरस्त हुआ करते थे, आज इनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। उन्होंने कहा कि ये और इनके सरपरस्त भस्मासुर हैं, आप इन्हें प्रश्रय न दें। सीएम ने कहा कि देवरिया और कुशीनगर चीनी का कटोरा हुआ करता था, सपा बसपा की सरकार ने 21 चीनी मिलों को बेच दिया। मैंने जिला प्रशासन से जमीन उपलब्ध कराने को कहा है, जमीन मिलते ही देवरिया में 1 चीनी मिल लगेगी। उन्होंने कहा कि सपा बसपा की सरकार में आए दिन दंगे होते थे, सपा के 5 वर्ष के शासनकाल में अकेले देवरिया में 3 दंगे हुए। दुर्गा पूजा में लार में दंगा हो जाता था, त्योहार पर भाटपा रानी में तनाव हो जाता, भटनी में घर फूंक दिए जाते थे, एक जगह तो दंगाई थानों के असले ही लूट ले गए थे। तब सरकार पीड़ितों की जगह दंगाइयों के साथ खड़ी होती थी, पर अब ऐसा नहीं होता। पिछले 4.5 साल में कहीं दंगा नहीं हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना को जिक्र करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार आज सबका विकास कर रही है। उन्होंने कोरोना काल में किए गए कार्यों को गिनाते हुए कहा कि अब तक 15.84 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है, यह सभी के सहयोग से ही संभव हो सका। उन्होंने सभी से टीका लगवाने की अपील की। अंत में भाटपा रानी में 2022 में कमल खिलाने की अपील करते हुए कहा कि इस बार 2017 की चूक ब्याज समेत चुकाएं, किसी के झांसे में न आए। देवरिया से विशाल मिश्रा की रिपोर्ट। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने एक पेपर लीक किया, हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ, 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो, किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने वे लोग भी वैक्सीन ले लें, एक सुरक्षा कवच प्राप्त होगा। एक तरफ वैक्सीन और कोरोना कालखंड में स्कूल कॉलेजेस बंद हुए, मैं देखता था हमारा युवा पढ़ाई करना चाहता है लेकिन स्कूल कॉलेज बंद हैं, बहुत सारे युवाओं के पास स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं थे और इसलिए प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के स्नातकोत्तर, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सभी संस्थानों में पढ़ने वाले हर युवा को, जिनकी संख्या 1 करोड़ है, उस 1 करोड़ युवा को टैबलेट या स्मार्टफोन देंगे, प्रदेश सरकार इसको देगी। और अगले महीने से हमारे माननीय सांसद और विधायकगण जगह जगह जाकर कैंप लगा करके उन युवाओं को स्कूल कॉलेजेस में देने का काम करेंगे। लेकिन साथ साथ हमने ये भी तय किया है, भाइयों बहनों, युवाओं के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर उसको सोच लेना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ
किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। विगत 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई और अच्छी कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश के अंदर हर एक नौजवान के लिए नौकरी की संभावना को आगे बढ़ा करके 1 करोड़ को बुरा लग रहा है। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा ये सब लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो ये माफियाओं के हितैषी लोगों को फिर जनता क्यों समर्थन कर देती है? भाइयों बहनों, ये जितने माफिया हैं ये सब भस्मासुर हैं, भस्मासुर। और इन भस्मासुरों को जो भी पालेगा वह अपने विनाश का रास्ता ही तैयार करेगा और इनको कभी भी प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। और भस्मासुर को भी प्रश्रय देने वाले लोग सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से फ्री में खाद्यान्न हर एक गरीब को प्राप्त हुआ। और यही नहीं, जून, जुलाई और अगस्त में 3 महीने पहले राज्य सरकार ने भी फ्री में खाद्यान्न दिया। और इसके बाद तय हुआ है हम लोग दीपावली से लेके होली तक भी हर गरीब को फ्री में अन्न देंगे, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर व्यक्ति को अंत्योदय कार्ड धारक 35 किलो खाद्यान्न पाएगा और पात्र गृहस्थी में हर यूनिट पर 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होगा।